सिलीगुड़ी के विकास में व्यापारिक प्रतिनिधित्व की मांग फिर तेज। एसजेडीए बोर्ड को लेकर उठे सवाल। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। सिलीगुड़ी के विकास, व्यापार और भविष्य की योजना को लेकर एक बार फिर बड़ा मुद्दा सामने आया है। लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एसजेडीए के बोर्ड में व्यापारिक संगठनों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। अब इस मांग को लेकर व्यापारिक महकमे की ओर से खुलकर आवाज उठनी शुरू हो गई है। सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष गोपाल खोरिया ने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र भेजा है। साथ ही इसकी प्रतिलिपि सिलीगुड़ी के विधायक को भी दी गई है। एसके लाइव न्यूज से बातचीत में गोपाल खोरिया ने कहा कि आज से कई दशक पहले, लगभग 1970 से 1975 के दौर में, जब एसजेडीए नहीं बल्कि एसडीए यानी सिलीगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी हुआ करती थी, तब व्यवस्था बिल्कुल अलग थी। उन्होंने बताया कि उस समय सामान्य तौर पर एसडीओ बोर्ड के चेयरमैन होते थे और सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव को बोर्ड के सदस्य नामित किया जाता था। यानी शहर के विकास से जुड़े फैसलों में व्यापारी समुदाय की सीधी भागीदारी होती थी। गोपाल खोरिया का कहना है कि बाद में जब एसजेडीए सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हुआ, तब धीरे धीरे बोर्ड में केवल राजनीतिक नियुक्तियों का चलन बढ़ गया और व्यापारिक संगठनों की भागीदारी लगभग खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी आज उत्तर बंगाल का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बन चुका है। यह शहर केवल बंगाल ही नहीं बल्कि सिक्किम, भूटान, नेपाल और पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर की भूमिका निभाता है। ऐसे में शहर के विकास की योजना बनाते समय व्यापारिक संगठनों की राय बेहद जरूरी है। गोपाल खोरिया ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब नई उम्मीद जगी है और इसी वजह से यह मांग दोहराई जा रही है कि एसजेडीए बोर्ड में व्यापारिक और उद्योग संगठनों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। उनका मानना है कि अगर व्यापारिक संगठनों को बोर्ड में शामिल किया जाता है तो ट्रैफिक, पार्किंग, मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, निवेश और रोजगार जैसे मुद्दों पर बेहतर और व्यवहारिक फैसले लिए जा सकेंगे। इससे सिलीगुड़ी के विकास को नई दिशा मिल सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि सिलीगुड़ी अब केवल एक शहर नहीं बल्कि रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। इसलिए यहाँ विकास परियोजनाओं में प्रशासन, राजनीति और व्यापार तीनों के बीच समन्वय जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राज्य सरकार इस मांग को गंभीरता से लेते हुए एसजेडीए बोर्ड का पुनर्गठन करेगी और क्या आने वाले समय में व्यापारिक संगठनों को फिर से विकास बोर्ड में वापसी होगी? फिलहाल इस मुद्दे ने सिलीगुड़ी के व्यापारिक और राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा जरूर शुरू कर दी है। धन्यवाद। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again. With 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. पंजाब स्टेट गियर समर स्पेशल बम्पर, पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटीड। टिकट को दाम 500 रुपया। ड्रॉप 13 जून। पहिलो पुरस्कार बिक्री भय का टिकट बाटा। पंजाब स्टेट डियर होली बम्पर 2026 में 3 करोड़ विजेता कमलेश कौर के तपाई हो यशपाली को करोड़पति। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe.
Meet our designer today at Luxentra Siliguri.